आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुजी पर। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे। और आज की वीडियो में हम करने तो वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। कंसेप्ट क्लियर क्या करना चाहता हूँ मैं अपना, कि एक हेडिंग है हमारे लिए, एक हेडिंग है बेटा, दैट मीन्स ascertaining missing figure by preparing fixed assets account। यानी कि हमें एक मिसिंग फिगर है जो उसका पता लगाना है फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाकर। ऐसा हम कब करते हैं? सबसे पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दो चीज नहीं दे रखी हो, अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दो चीज नहीं दे रखी हो, या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बोथ ईयर का, या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में दिया हो और या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों ईयर का दिया हो, तो हमें नीड नहीं है। लेकिन जब इन दोनों में से कुछ नहीं दे रखा तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम कहते हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट। इससे हम पता लगाते हैं कि जो हमारी मिसिंग फिगर है उसकी वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम कर लेता हूं कि एक आपको प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दे रखी है, यहां लिख लेता हूं, प्लांट एंड मशीनरी 2018 और 2019। 2018 में थी 7,20,000 और 2019 में 8,60,000। क्लियर है? क्लियर है सर। क्वेश्चन में आपको नीचे एडिशन इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दे रखा है 85,000 का, और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी जिसकी रिटन डाउन वैल्यू मेथड 1,10,000 थी, यानी कि डेप लगने के बाद इतनी वैल्यू थी, और 1,25,000 पे बेच दिया। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। आप देखो करते कैसे हैं बेटा, ये साइड हमारी डीआर है, ये साइड हमारी सीआर। इतना तो पता है सर, इतना पता है, आप टेंशन मत लो, इतने तो हम पढ़ाकू हैं। सबसे पहली बात, अगर हमें करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है तो उसे सीआर साइड डालेंगे। पहला पॉइंट क्या, कि अगर हमें करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन दे रखा है तो उसे कहां डालेंगे? सीआर साइड में डालेंगे। यहां सीआर साइड कौन सी है? ये वाली। और करेंट ईयर का डेप कितना था? 85,000। 85,000। क्लियर है? यहां क्लियर है सर। आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद क्या देखना है, अगर आपको लॉस हुआ है, अगर आपको लॉस हुआ है बेचने पर तो कहां डालेंगे? सीआर साइड। अगर आपको बेचने पर फायदा हुआ है तो कहां डालेंगे? डीआर साइड। 1,10,000 की चीज 1,25,000 में बेच दी, फायदा हुआ है कितने का? 15,000 का। यहां कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। जब मशीन बेचेंगे तो सोल्ड की गई वैल्यू कहां आएगी? सीआर साइड में आएगी। कितने की बेची थी? 1,85,000। जो हमारे प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमारे डीआर साइड जाएगा, और जो करेंट ईयर का बैलेंस होगा वो सीआर साइड जाएगा। टू बैलेंस बीडी 7,20,000 था, और बाय बैलेंस सीडी 8,60,000। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब आपको ध्यान क्या देना है, इफ द क्रेडिट साइड इज इन एक्सेस ऑफ डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड से ज्यादा है तो हम जो मान लेते हैं कि जो बीच का गैप है वो परचेज वैल्यू है। अगर डेबिट साइड का बैलेंस क्लियर साइड से ज्यादा है तो हम ये मान लेते हैं ये सेल की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहां देखो 85,000 प्लस 1,25,000 प्लस 8,60,000
माइनस कर दूंगा 7,20,000, माइनस कर दूंगा 15,000, यानी कि परचेज वैल्यू आ गई 3,35,000। इसको मैं क्या डाल दूंगा, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है, परचेज है 3,35,000। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब हम करेंगे क्वेश्चन आपका 21। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। एक्स लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी हुज रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल इतना और 15 इतना, यानी 14 में इतनी वैल्यू थी, 15 में इतनी होगी। डेप्रीशिएशन आपको दे रखा है साल का 1.5 लाख। इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर प्लांट 2,20,000 का बेच दिया, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 3 लाख रुपए। आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपको बस सेल वैल्यू दे रखी है, परचेज वैल्यू निकालनी है। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 21 पहले क्या बनेगा, हमने क्या खरीदा है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अब देखो पापा वाला फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट DR CR। अब बेटा एक चीज देखो, क्वेश्चन में आपसे कहा था 1 अप्रैल का जो बैलेंस है, टू बैलेंस BD कितना है, 15,40,000, और मार्च का जो 15 का बैलेंस है वो कितना है, 19,10,000। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। डेप दे रखा है हमें करेंट ईयर का, कितना दे रखा है, 1.5 लाख। ओके। मशीनरी सोल्ड करी है 2,20,000 की बाय बैंक अकाउंट, 2,20,000 की, सॉरी हाँ 2,20,000 ही करी है, 2,20,000 की बेची है, यानी कि कितने की थी वो, 3 लाख की थी। घाटा हो गया 80,000 का, घाटा भी यहीं आएगा 80,000 का। अब टोटल करेंगे, इधर ही ज्यादा दिख रहा है, 19,10,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 80,000, ये आएगा मेरा 23,60,000। और 23,60,000 में से मैं 15,40,000 घटाऊंगा तो मेरा 8,20,000 का ये परचेज वैल्यू आ गई, जिसे मैं टू बैलेंस परचेजिंग 8,20,000। अब देखो बेटा, यहां देखो, अब मैं जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करूंगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आप देखिए, एक सेल वैल्यू आपको दे रखा था, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल कितना था, 2,20,000। एक परचेज दे रखा, अभी आया हमारा परचेज प्लांट एंड मशीनरी कितना आया, 8,20,000। तो 8,20,000 में से माइनस का और ये 2,20,000 प्लस का, तो 8,20,000 में से 2,20,000 माइनस करेंगे तो ये 6 लाख आएगा माइनस में, 6 लाख माइनस में आएगा। और ये क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आंसर देखेंगे बेटा, 6 लाख आ रहा है, परचेज कितनी निकली, 8,20,000 इतनी है हमारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो बेटा, ये चीजें दे रखी हैं, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है, और जो एडजस्टमेंट में बात करी जा रही है वो भी प्लांट एंड मशीनरी की ही करी जा रही है। तो यानी कि अकाउंट किसका बनेगा, प्लांट एंड मशीनरी का। तो ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में एडिशनल फॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि मशीन कॉस्टिंग 40,000, यानी किसकी बात कर रहा है यहाँ, प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा है। तो किसका अकाउंट बनेगा, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनेगा। ओके ओके बेटा,
तो देखो मशीन कॉस्टिंग थी 40,000, जिसमें डेप लगा था 12,000 का, यानी कि 40,000 में से 12,000 के कितने बचे 28,000, उसको बेच दिया 35,000 में। 28,000 की मशीन को 35,000 में बेच दिया, 7,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 2 में चला जाएगा। बेची 35,000 की, बाई में 35,000 चला जाएगा। डेप दे रखा करंट ईयर का, डेप चला जाएगा बाई में। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस 2 में और क्लोजिंग बैलेंस बाई में। तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाया, ये देखिए बेटा। डेप करंट ईयर का कितने में बेची, क्लोजिंग ईयर का बैलेंस, प्रॉफिट हुआ था ये हमें इस साल का बैलेंस, और ये बैलेंस यानी कि इसमें का टोटल करके इसके माइनस परचेज वैल्यू आ गई। तो अब बेटा दे देखिए मैंने यहाँ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्ट एंटिटी बनाया है। मशीनरी की सेल करी थी 35,000 में, वो यहाँ आ गया। परचेज करी मशीनरी जो बैलेंस, वो यहाँ आ गया। उसके बाद देखो बेटा इन्वेस्टमेंट हमारा जो लैंड में था वो 6 लाख का था, और 15 में कितना हो गया 16 लाख का, यानी कि हमने 6 लाख से बढ़कर कितने हो गए 10 लाख हो गया। तो वो यहाँ आ गया 10 लाख इन्वेस्टमेंट इन लैंड। इंटरेस्ट रिसीव को अभी कुछ मत करो बेटा, समझाऊंगा ये क्या है। उसके बाद है सेल ऑफ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थे हमारे पास 4 लाख के, अब हो गए 2.5 लाख के, यानी कि 1.5 लाख के हमने बेच दिए, तो यहाँ 1.5 लाख आ गया। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का हो चुका गुडविल 15,000 से 80,000 हो गई, यानी कि 65,000 की क्या हो गई परचेज हो गई। 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी 10% मिलेगा, 4 लाख का 10%, यहाँ 40,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब जरा मैं करूंगा, पहले जो माइनस वाली वैल्यू ज्यादा है उसका टोटल कर लूं, 188,000 प्लस 10 लाख प्लस 65,000, यह है मेरा 12,53,000 माइनस 35,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 40,000, यह आंसर आएगा 10,28,000। लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारा इस ईयर का इन्वेस्टमेंट है 2.5 लाख, उस पर ब्याज मिलेगी, यानी 25,000 की। तो ये हमारा टोटल कितना आया 2,53,000, सॉरी 25 कह रहा हूं 15,000 टोटल करके। तो यानी कि जो हमारा कैश आएगा वो कितना आएगा 10,28,000, यानी कि इसका आंसर हमारा अभी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। ओके, तो हमारा जो माइनस में आंसर आएगा वो कितना आएगा 10,28,000। नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आपको यहाँ भी आंसर दिख रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया, कंसेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 22 कर लिया। अगली वीडियो में करेंगे 22 से आगे के क्वेश्चंस।